आज पार्ट 3 दादी माँ का परिवार, जिसमें हम दादी माँ के परिवार का परिचय प्राप्त करेंगे। इसमें दादी माँ ने एक और एक मिलकर 11 होते हैं, इस बात को बताया है। एक चिड़िया और एक चूहिया की बहुत ही रोचक और सुंदर कहानी, जो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। दादी माँ का संदेश। जहाँ एकता होती है, खुशहाली हमेशा वहीं होती है। वहाँ एक भी संकट कभी टिक नहीं सकता। तो आइए आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे नया पाठ दादी माँ का। आप सभी को तारा टीचर का सप्रेम नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने परिवार सहित सकुशल और सुरक्षित होंगे। 2020 और 21 के इस एकेडमिक ईयर में कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से हमें आज ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। आज मैं आप लोगों को पाठ 3 दादी माँ का परिवार, इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। दादी माँ का परिवार एक अनोखा परिवार है। इस पाठ के माध्यम से लेखक रमाकांत काले ने एकता पर विशेष बल दिया है। साथ ही मनुष्य को एकता के आधार पर एकजुट रहकर सभी संकटों का सामना करने का संदेश दिया है। इस पाठ में एक गांव में एक दादी माँ रहती हैं। उनके परिवार में कुल मिलाकर 7 सदस्य हैं। लेकिन एक अनोखी बात है कि दादी माँ के परिवार के सदस्यों में एक भी मानवीय सदस्य नहीं है। जो भी हैं वह पक्षी हैं, पशु हैं। दादी माँ के आंगन में एक बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ पर एक घोंसला बनाकर एक चिड़िया रहती है। दादी माँ की वह बहुत अच्छी सखी है। दादी माँ ने उसे नीलू नाम दिया है। उसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर एक चूहिया रहती है और उस चूहिया का नाम दादी माँ ने चिंकी नाम दिया है। इस प्रकार दादी माँ उन दोनों के साथ बहुत हिल मिलकर खुशहाल जीवन बिता रही। कुछ समय पश्चात जो नीलू ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए और उन अंडों से 2 बहुत ही सुंदर बच्चे पैदा हुए। दादी माँ ने उन्हें भी 2 नाम दिए, टीनू और मीनू। कुछ समय पश्चात चिंकी ने भी 2 सुंदर बच्चों को जन्म दिया। दादी माँ ने उन्हें भी नाम दिया, चुस्कू और मुस्कू। इस प्रकार दादी माँ के परिवार में कुल मिलाकर 7 सदस्य हो गए। दादी माँ जब भी अपना आंगन बटोरती बुहारती, ये चिड़िया के दोनों बच्चे और चूहिया के दोनों बच्चे चारों मिलकर उछलते कूदते आंगन में खेलते। कभी कभी खेलते खेलते उनमें आपस में झगड़ा भी हो जाता है। दादी माँ उन्हें हमेशा समझाती, लड़ो झगड़ो मत, आपस में प्रेम पूर्वक रहो, एकजुट होकर रहो, तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एक बार नीलू चिड़िया अपने बच्चों समेत दाना चुगने के लिए दूर कहीं चली गई। उसके साथ उसके बहुत से चिड़िया भी गए। एक खेत के खरिहान में बहुत सारे धान देखे और उतर कर वो दाना चुगने लगे। उनमें एक थी मुनमुन चिड़िया, जिसे घर जाना जल्दी था। उसने कहा, मुझे आज्ञा दो, मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे घोंसले में कोई नहीं है। उसने जैसे ही उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाई। आश्चर्यचकित, उड़ क्यों नहीं पा रही है? अचानक उसने देखा कि उसके पैर जाले में फंस गए हैं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे हम तो फंस गए। इतने में नीलू चिड़िया ने भी देखा कि सचमुच में हम फंस गए हैं। अब वो हाहाकार मच गया। सभी चिड़िया रोने चिल्लाने लगी। नीलू के बच्चे टीनू और मीनू चुपचाप शांत लेकिन चिंतित थे। उन्हें दादी माँ की एक बात याद आई कि हम सब एकजुट होकर रहे तो हम इस संकट का सामना कर सकते हैं। उसने कहा, हाहाकार मचाने की आवश्यकता नहीं है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो। अब क्या किया जाए? टीनू ने कहा, मीनू जैसे ही 1 2 3 बोलेगी, सभी एक साथ उड़ेंगे और एक ही दिशा में उड़ेंगे, तो जो घर का दिशा है उस ओर उड़ा जाए।
जैसे ही मीनू ने 1, 2, 3 कहा, सभी उड़ चले, उड़ते रहे। अब उनमें आत्मविश्वास जाग गया कि अब हम बच सकते हैं। यहाँ पर बहेलिया जब आया, उसने देखा अरे उसका जाला कहाँ गया। अब उसने अपना सर पीट लिया कि चिड़ियों ने एकजुट होकर उसके योजना को विफल बना दिया है, और वह अपना सर पीटता रह गया। अब यहाँ पर दादी माँ बड़ी परेशान हो गई। दिन ढल गया, नीलू अभी तक लौट कर नहीं आई, उसके साथ उसके बच्चे भी गए हैं, परेशान हो गई। यहाँ पर चिंकी भी अपने बच्चों समेत इंतजार कर रही है, परेशान है क्यों नहीं आए। अचानक उन्होंने देखा कि एक जाला उड़ता हुआ चिड़ियों समेत उनके आंगन में उतरा। सभी चिल्ला रही हैं कि बच गए। टीनू और मीनू ने दादी माँ को धन्यवाद दिया कि दादी माँ, आज हम आपकी वजह से ही बच गए हैं, आपके एकता का संदेश ने हमें बचा लिया है। तो दादी माँ ने कहा कि एकता द्वारा ही हम बड़े से बड़े संकटों का सामना कर सकते हैं। यह केवल आप लोगों को नहीं, ये समाज के सभी लोगों को संकट का सामना करने के लिए एकजुट होना ही चाहिए। अब एक काम करो, तुम लोग चिंकी चुहिया से सहायता मांगो, उनके बच्चों को बुलाओ ताकि वे आकर आप तुम्हारे जाले काट सकें। चिंकी तुरंत अपने बच्चों समेत आकर जाले काटने लगी और कुछ ही पलों में सभी चिड़िया आज़ाद हो गई। सभी बच्चे उछलने कूदने लगे और दादी माँ का धन्यवाद करने लगे। बच्चों, बहुत ही सुंदर रोचक कहानी थी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज को एकजुट होकर संकट का सामना करने का संदेश दिया है। बच्चों, आज हम कोरोना संकट के सामने जो है अपने आप को विवश पा रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं, लेकिन आज हम एकजुट होकर अगर इस संकट का सामना करें तो एक दिन जरूर हम सफल हो जाएंगे। बस धन्यवाद आप सभी को। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ जरूर समझ में आया होगा। आप लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।